अच्छा जी, तो हाइड्रेशन रिएक्शन में पानी डबल बॉन्ड के पार शामिल होता है और ओ एच मार्कोवनिकॉफ तरीके से शामिल होता है। ये एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन है। तो तकनीकी तौर पर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है। हम इस बात को इस वीडियो के इख्तिताम पर भी पढ़ेंगे। तो चलिए डबल बॉन्ड के पार पानी के इस एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन के मैकेनिज्म को देखते हैं। तो यहाँ मेरे पास एक एल्कीन है और साथ में पानी और सल्फ्यूरिक एसिड भी मौजूद है। तो चूंकि सल्फ्यूरिक एसिड ताकतवर एसिड है तो ये सोल्यूशन में प्रोटॉन अतिया करेगा और पानी का मॉलिक्यूल इस प्रोटॉन को पकड़ लेगा तो H2O बन जाएगा। तो ये H3O प्लस बन जाएगा यानी हाइड्रोनियम आयन। तो ये रहा मेरा हाइड्रोनियम आयन। अब मैं यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की लोन पेयर्स बना देती हूँ और ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है। अब यहाँ क्या होगा कि ये पाए इलेक्ट्रॉन्स बेस की तरह काम करेंगे। ये प्रोटॉन को हासिल कर लेंगे, ये यहाँ मौजूद इस प्रोटॉन को ले लेंगे जिसकी वजह से इस बॉन्ड में मौजूद ये दो इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पर आ जाएंगे। तो यहाँ एसिड बेस इक्विलिब्रियम आ जाएगा। इस वजह से मैंने यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम एरो बनाया है। अब इसके नतीजे में हमें क्या मिलेगा? तो फर्ज करें कि यहाँ सीधे हाथ पर इस कार्बन पर ये प्रोटॉन शामिल हो रहा है, तो मैं ये कह रही हूँ कि यहाँ उल्टे हाथ पर मौजूद ये नीले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर ये इस तरह से मौजूद होंगे और इसका मतलब ये हुआ कि मैंने यहाँ उल्टे हाथ पर कार्बन से ये बॉन्ड ले लिया। यहाँ उल्टे हाथ पर मौजूद इस कार्बन के पास 4 बॉन्ड्स थे और अब इसके पास सिर्फ 3 बॉन्ड्स रह गए हैं। इस वजह से इस पर +1 फॉर्मल चार्ज होगा, यानी कि हमारे पास मैकेनिज्म में कार्बोकैटायन होगा। तो अब क्या बचा? इस एसिड बेस रिएक्शन में हमने H3O पॉजिटिव से प्रोटॉन लिया जिससे यहाँ हमारे पास ये H2O बचा। तो यहाँ पर हमारे पास H2O है और हम जानते हैं कि पानी यहाँ न्यूक्लियोफाइल के तौर पर काम कर सकता है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स का लोन पेयर किसी पॉजिटिवली चार्ज चीज की तरफ खींचेगा, यानी कि हमारे कार्बोकैटायन पर न्यूक्लियोफिलिक हमला होगा और ये आपके रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पर मुनस्सर है, यानी कि इक्विलिब्रियम पर भी है। तो चलिए इस पानी के मॉलिक्यूल को उल्टे हाथ पर कार्बन पर शामिल होता हुआ बना देते हैं। तो सीधे हाथ पर कार्बन के पास पहले से हाइड्रोजन और प्रोटॉन इस पर शामिल हुआ था और उल्टे हाथ वाले कार्बन के पास ऑक्सीजन अब इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं और इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन का एक लोन पेयर मौजूद है जिसने किसी भी किस्म की बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लिया। इस वजह से इस ऑक्सीजन पर +1 फॉर्मल चार्ज आ जाएगा। तो अब हमारा ऑक्सीजन इस तरह से पॉजिटिवली चार्ज है। अब यहाँ हम तकरीबन अपने प्रोडक्ट्स बना चुके हैं। हमें ऑक्सीजन पर से इस प्रोटॉन से छुटकारा हासिल करने के लिए मजीद एक एसिड बेस रिएक्शन की ज़रूरत है। तो इस बार पानी बेस के तौर पर काम कर सकता है। ये इस बार ब्राउनस्टेड लौरी बेस के तौर पर काम करेगा और प्रोटॉन हासिल करेगा। तो यहाँ इन इलेक्ट्रॉन्स को ले आते हैं। इलेक्ट्रॉन का ये लोन पेयर फर्ज करें कि ये वाला प्रोटॉन ले लेगा और फिर ऑक्सीजन पर ये इलेक्ट्रॉन्स बाकी रहेंगे। एक बार फिर मैं यहाँ इक्विलिब्रियम एरोस बना देती हूँ। ये हो गया एसिड बेस रिएक्शन। यहाँ अब उल्टे हाथ पर कार्बन पर मेरे पास OH होगा और सीधे हाथ पर कार्बन पर हाइड्रोजन होगा। तो इसमें मैंने पानी शामिल किया, मैंने डबल बॉन्ड के पार पानी शामिल किया और आखिर में ये हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। मुझे यहाँ मिलेगा H2O प्लस H पॉजिटिव और इससे मुझे H3O पॉजिटिव मिलेगा। हाइड्रोनियम आयन यहाँ दोबारा बन गया है। याद रहे कि जब भी कार्बोकैटायन मौजूद होता है तो आपको मार्कोवनिकॉफ एडिशन के बारे में सोचना होता है और चूंकि अब कार्बोकैटायन मौजूद है तो आपको तमाम मुमकिन रीअरेंजमेंट्स के बारे में भी सोचना होगा। तो मार्कोवनिकॉफ और रीअरेंजमेंट्स। चलें अब एक ऐसी मिसाल लेते हैं जिसमें आपके पास रीअरेंजमेंट हो। तो इस रिएक्शन को देख लेते हैं। यहाँ इस एल्कीन से शुरू हो रहा है ये रिएक्शन। तो अब चले मैकेनिज्म के बारे में सोचते हैं। हम जानते हैं कि यहाँ H3O पॉजिटिव मौजूद होगा, तो हम यहाँ अपना एल्कीन पानी और सल्फ्यूरिक एसिड के सोल्यूशन में शामिल कर रहे हैं। मैकेनिज्म के पहले स्टेप में पाए इलेक्ट्रॉन्स बेस के तौर पर काम करेंगे और हमारे हाइड्रोनियम आयन से प्रोटॉन ले लेंगे। फिर यहाँ ये इलेक्ट्रॉन्स बाकी बच जाएंगे जो कि इस ऑक्सीजन पर वापस आ जाएंगे। चलिए अब देखते हैं कि इस एसिड बेस रिएक्शन से हमें मिला क्या है। मैं यहाँ सही प्रोडक्ट्स के लिए ज्यादा फिक्रमंद हूँ। तो ये हमारे कार्बन का ढांचा है, ये यानी कि कार्बन स्केलेटन।
अब हम हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के किस तरफ शामिल करेंगे? क्या हम प्रोटॉन उल्टे हाथ पर शामिल करेंगे या हम प्रोटॉन सीधे हाथ पर शामिल करेंगे? फिर तो हम मुमकिन सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनाना चाहते हैं, और अगर हम डबल बॉन्ड के उल्टे हाथ की तरफ प्रोटॉन शामिल करेंगे तो हमें सेकेंडरी कार्बोकैटायन मिलेगा। ये यहाँ मौजूद ये कार्बोकैटायन सेकेंडरी है, क्योंकि देखें यहाँ ये कार्बन जिसके पास पॉजिटिव चार्ज मौजूद है ये दूसरे दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। अब अगर हमने प्रोटॉन डबल बॉन्ड की दूसरी तरफ शामिल किया होता ना, तो तब हमें प्राइमरी कार्बोकैटायन मिलता। तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन ज्यादा मुस्तहकम है, यानी वो ज्यादा स्टेबल है। अब ये बताएं कि क्या हम कुछ ऐसा बना सकते हैं जो सेकेंडरी कार्बोकैटायन से भी ज्यादा मुस्तहकम हो? तो इसका जवाब है जी हाँ, हम बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। हम यहाँ टर्शरी कार्बोकैटायन भी बना सकते हैं। अगर हम हाइड्राइड शिफ्ट के बारे में सोचे तो यहाँ पर इस कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और अगर ये प्रोटॉन और ये दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हरकत करें और हमारे पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन के साथ एक नया बॉन्ड बनाएं, तो यहाँ इस पॉइंट पर हमें हाइड्राइड शिफ्ट मिलेगा। तो चलिए हाइड्राइड शिफ्ट के नतीजे में बनने वाली प्रोडक्ट्स को यहाँ बना देते हैं। हमने हाइड्रोजन को यहाँ मुंतकिल किया है, जिसने यहाँ इस कार्बन से बॉन्ड निकाल लिया है। तो अब इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। हमारे पास जो हमारा सेकेंडरी कार्बोकैटायन था, हमने इस पर ये बॉन्ड शामिल किया है, तो यहाँ ये फॉर्मल चार्ज चला जाएगा। ये फॉर्मल चार्ज यहाँ इस कार्बन पर आ जाएगा, जो कि अब टर्शरी कार्बोकैटायन है। अगर आप इस कार्बन से जुड़े दूसरे कार्बन को देखें तो ये टर्शरी कार्बोकैटायन है, और हम जानते हैं कि टर्शरी कार्बोकैटायन सेकेंडरी कार्बोकैटायन से ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो अब हम मैकेनिज्म के इस स्टेप पर हैं जहां पानी का मॉलिक्यूल होगा। तो अब हमारे पास पानी का मॉलिक्यूल मौजूद है जो न्यूक्लियोफाइल के तौर पर काम करता है, और इस तरह से हमारे पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पर हमला करेगा। अच्छा, अब इसका हम नतीजा बनाते हैं, इस हमले के नतीजे में जो हुआ वो बनाते हैं। तो यहाँ हमारे पास कार्बन स्केलेटन है, और इस कार्बन स्केलेटन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे ये दो हाइड्रोजन, और एक बार फिर इस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का एक लोन पेयर ऐसा है जिसने इसमें हिस्सा नहीं लिया, जिसकी वजह से इस ऑक्सीजन पर +1 फॉर्मल चार्ज आ जाएगा। अब आखिरी स्टेप को दिखाने की बजाय मैं इस पानी के मॉलिक्यूल को दिखाऊंगी, जो कि इस पॉजिटिवली चार्ज ऑक्सीजन से प्रोटॉन्स निकाल रहा है, और यहाँ इस कार्बन पर OH शामिल करके हमें असल प्रोडक्ट्स दे रहा है। तो ये हमारा असल प्रोडक्ट या अहम तरीन या कह लें कि हमारा मेजर प्रोडक्ट है, और साथ में हमें कुछ अल्कोहल भी मिलेगा जो कि सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनाएगा। तो यहाँ ये हमारा माइनर प्रोडक्ट होगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर आपके इम्तिहान में आपसे मेजर प्रोडक्ट के बारे में पूछा जाए ना, तो आपको इस रीअरेंजमेंट की प्रोडक्ट के बारे में बताना होगा। अब यहाँ हम कुछ खुशकिस्मत है, क्योंकि यहाँ मौजूद हमारे कार्बन के पास कायरलिटी सेंटर नहीं है। चूंकि मेरे पास इस कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो इसलिए मुझे यहाँ स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। तो अब ऐसा रिएक्शन करते हैं जिसमें हमें स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में भी सोचना पड़े, ताकि हमें वो भी समझ आ जाए। तो चलिए यहाँ इस रिएक्शन को देखते हैं। तो यहाँ हमने एल्कीन लिया, और एक बार फिर हम इसमें पानी और सल्फ्यूरिक एसिड शामिल कर देंगे, तो H2SO4। और जब हम मैकेनिज्म के बारे में सोचेंगे तो हमें मालूम है कि हम डबल बॉन्ड की एक तरफ प्रोटॉन शामिल करेंगे और डबल बॉन्ड की दूसरी तरफ कार्बोकैटायन आ जाएगा। अब यहाँ पहली चीज जो हमें सोचनी होगी वो ये है कि दोनों तरफ में से प्रोटॉन किसको मिलेगा। हमने इतना स्टेबल कार्बोकैटायन बनाना है जितना हम बना सकते हैं, तो इसलिए प्रोटॉन कार्बन पर उल्टे हाथ पर शामिल होगा। मैं यहाँ इंटरमीडिएट बनाती हूँ, यानी बीच वाली चीज बनाती हूँ। हम सिर्फ यहाँ उल्टे हाथ पर कार्बन पर ये प्रोटॉन शामिल होता हुआ दिखाएंगे, तो यहाँ हमें H मिलेगा, और फिर सीधे हाथ पर ये कार्बन हमारा कार्बोकैटायन बन जाएगा। तो ये अब पॉजिटिवली चार्ज्ड है। और याद रहे कि जब हमारे पास कार्बोकैटायन हो और ये दूसरे 3 कार्बन से जुड़ा हुआ हो, तो आपको ये सोचना होगा कि ये किस तरह का दिखाई देता है। तो अगर कार्बोकैटायन दूसरे 3 कार्बन से जुड़ा हुआ हो, तो ऐसी सूरत हाल आपको तब मिलेगी जब सब कुछ एक ही प्लेन में होगा। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की ट्राइगोनल ज्योमेट्री होती है,
और अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल की भी ज्योमेट्री ये इस तरह से होती है। तो ये यहाँ आपके कार्बोकैटायन की sp2 हाइब्रिडाइज्ड सूरत हाल है। जब आपका पानी का मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल के तौर पर काम करता है तो ये इस पर यहाँ ऊपर से भी हमला कर सकता है और नीचे से भी हमला कर सकता है। अब यहाँ हम स्टीरियोकेमिस्ट्री का इस्तेमाल करेंगे। तो चलें अब अपने कार्बोकैटायन पर चलते हैं और देखते हैं कि हम पानी के इस न्यूक्लियोफिलिक हमले के नतीजे में बनने वाले प्रोडक्ट्स बना सकते हैं या नहीं। अब हम अपने दिमाग में ही मैकेनिज्म में प्रोटॉन को जाता हुआ सोचेंगे। जब आप इसकी कई बार मशक कर लेंगे ना तो आप इस मैकेनिज्म के स्टेप्स अपने दिमाग में ही बासानी कर लेंगे। तो चले यहाँ देखते हैं हमें अपनी दो मुमकिन प्रोडक्ट्स में क्या क्या मिलेगा। खैर तो OH इस तरह से इसमें शामिल हो सकता है जो कि इस मिथाइल ग्रुप को हमसे दूर धकेल देगा, तो मिथाइल ग्रुप हमसे दूर चला जाएगा। या फिर OH दूसरी तरफ से भी शामिल हो सकता है। OH यहाँ ये पीछे वाला भी हो सकता है जो कि मिथाइल ग्रुप को ऐसे बाहर की तरफ धकेल दे। तो अब हम जानते हैं कि ये कायरलिटी सेंटर्स हैं, तो यहाँ हमें ये इनैंशियोमर्स मिलेंगे। हमारे प्रोडक्ट्स के 50-50% रेसमिक मिक्सचर है और हम देख सकते हैं कि OH मार्कोवनिकॉफ फैशन में शामिल हुआ है, यानी मार्कोवनिकॉफ तरीके से शामिल हुआ है। ये इस तरफ से शामिल हुआ है जो ज्यादा मुस्तहकम कार्बोकैटायन है। खैर चले एक और रिएक्शन करते हैं जिसमें हमें स्टीरियोकेमिस्ट्री की फिक्र करने की जरूरत नहीं। हम यहाँ इस रिएक्शन में कोई मुख्तलिफ पॉइंट बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये है हमारा रिएक्शन। हमने इसमें पानी शामिल किया और ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया। फर्ज करें ये पूरा रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है और ये हमारी प्रोडक्ट है। अब अगर हमें स्टीरियोकेमिस्ट्री की फिक्र नहीं करनी है तो हम सोचेंगे कि भाई ठीक है, डबल बॉन्ड के किस तरफ में OH डालूं। एक बार फिर ये मार्कोवनिकॉफ एडिशन है। ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड कार्बन ही वो कार्बन होगा जो OH हासिल करेगा, तो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड कार्बन ये उल्टे हाथ वाला कार्बन है। अब अगर आपको प्रोडक्ट मालूम होती तो आप कहते कि ठीक है, बस मुझे ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर OH लगाना होगा और मेरा काम मुकम्मल। मुझे इस रिएक्शन के लिए स्टीरियोकेमिस्ट्री की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मुझे रीअरेंजमेंट के बारे में फिक्रमंद होने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये टर्शरी कार्बोकैटायन है। अब ये रिएक्शन टेक्निकली या तकनीकी तौर पर इक्विलिब्रियम पर है और आप पानी को अपने एक रिएक्टेंट के तौर पर सोच सकते हैं। तो अगर पानी आपके रिएक्टेंट्स में से एक रिएक्टेंट है और आप जनरल केमिस्ट्री या ले शैटलियर्स प्रिंसिपल के बारे में सोचें तो आपका इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट होगा। अगर आप अपने प्रोडक्ट्स ज्यादा बनाना चाहते हैं तो इसका एक तरीकाकार ये होगा कि आप पानी की कॉन्सेंट्रेशन में इजाफा कर दें। तो अगर आप पानी की कॉन्सेंट्रेशन में इजाफा करेंगे तो इक्विलिब्रियम इस सिस्टम पर डलने वाले दबाव या स्ट्रेस में कमी करने के लिए यहाँ शिफ्ट होगा। तो आपको ये शिफ्ट सीधे हाथ की तरफ मिलेगा, या यूं कह लें कि इक्विलिब्रियम सीधे हाथ पर जाएगा और आपको यहाँ अपनी प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा मिलेंगी। लेकिन याद रखें कि अगर आपके पास प्रोडक्ट के तौर पर अल्कोहल मौजूद है और आप इसे सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करवाएंगे तो ये E1 एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। तो एसिड कैटेलाइज डिहाइड्रेशन और अल्कोहल में कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड शामिल करने से दरअसल आप एल्कीन बना सकते हैं। आपकी मेजर प्रोडक्ट यहाँ आपका सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगा। अब इसी तरह इक्विलिब्रियम पीछे दूसरी तरफ भी जा सकता है। फर्ज करें कि आपने पानी की कॉन्सेंट्रेशन में कमी कर दी ताकि इक्विलिब्रियम उल्टे हाथ पर मुंतकिल हो जाए और इससे आप दरअसल यहाँ अपना एल्कीन बना लेंगे। तो इक्विलिब्रियम को काबू करने का तरीका यह है कि अगर आप सीधे हाथ पर जाना चाहते हैं तो आप बस अपने सल्फ्यूरिक एसिड को डाइल्यूट कर दें। आप इसमें मजीद पानी शामिल कर दें जिसकी वजह से इसकी कॉन्सेंट्रेशन में इजाफा हो जाएगा। अगर आप इक्विलिब्रियम को उल्टे हाथ पर मुंतकिल करना चाहते हैं तो आप पानी की कॉन्सेंट्रेशन में कमी कर दें, जिसका मतलब ये हुआ कि कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करें। तो मैं यहाँ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी लिख सकती हूँ और ये आपके इक्विलिब्रियम को उल्टे हाथ पर मुंतकिल कर देगा और ज्यादा एल्कीन बनाएगा। लिहाजा ये तमाम चीजें इस बात पर मुनस्सर करती हैं कि आप बनाना क्या चाहते हैं आखिर।
इसके लिए आपको तमाम जनरल केमिस्ट्री और एक्विलिब्रियम के मुंतकिल या शिफ्ट होने के कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए।